student, my name is Sanjana Singh, your biology teacher। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक स्टूडेंट यूनिक पे। और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, वो भी हिंदी में। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये अपना पहला चैप्टर है 12th में। ठीक है, इसे मैं हिंदी में पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। आशा करूँगी कि आपको समझ में आएगा, तो आप जरूर इसे लाइक करें। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पान। क्या है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ स्पान? रिप्रोडक्शन को मैं आपको पढ़ाऊंगी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लाइफ स्पान क्या होता है, इसे भी मैं पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी आपको। ठीक है, इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ाऊंगी आपको। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है, किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, जब कोई जीव अपने ही जैसे सेम टू सेम अपने जैसे किसी जीव को जन्म देता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, अब जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव शरीर में होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जैविक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक, इनमें जो जनन है इसमें निम्न चरण शामिल होते हैं। पहले जीव जन्म होता है। देखिए, पहले छोटे से बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है वो। ठीक है, फिर क्या होता है, धीमे धीमे उसमें वृद्धि होती है, उसके शरीर में वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है। ठीक है, फिर बहुत छोटा होता है, फिर धीमे धीमे बड़ा होता जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, उसकी मेंटल स्टेज में भी वृद्धि होती है, मानसिक वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से वृद्धि होती है, शारीरिक होती है, मानसिक वृद्धि भी होती है। ठीक है, एक स्टेज आती है परिपक्वन स्टेज। जब परिपक्वन अवस्था आती है तो हम मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं, शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं। ठीक है, और फिर एक स्टेज आती है संतति का जन्म होता है। जब संतति जन्म होता है, यहाँ पे हुआ संतति का जन्म। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारी डेथ हो जाती है। तो ये सभी क्रियाएं हैं, ये सभी साइक्लिक वे में चलती रहती हैं। पहले जीव जन्म होगा, फिर उसमें वृद्धि होगी, फिर उसकी परिपक्वन होगी, परिपक्व होकर वो संतति को जन्म देने के काबिल बनेगा, फिर क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जब शारीरिक क्षमताओं में कमी आने लगती है तो उसके बाद ये होता है, डेथ हो जाती है। ओके, तो जनन क्या है आप समझ गए होंगे, किसी जीव द्वारा अपने जैसी ही संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, मतलब जो जीव शरीर में होती है, यह जीव शरीर के अंदर ही संभव है। ठीक है, कुछ एक उदाहरण हैं जो जीव शरीर के बाहर भी होती है, उन्हें मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीवन अवधि। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो जन्म लेता है और उसकी 40 साल में मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवन काल कितना लिखा जाएगा, 40 ईयर। ठीक है, 40 ईयर उसका लाइफ स्पान होगा। ठीक, तो क्या होता है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाती है। ओके, यहाँ पे कुछ जीव हैं और उनकी जीवन अवधि दी रखी है। यहाँ पे तोता है। ठीक है, तोता है 140 वर्ष जिंदा रहता है ये। वहीं कौवा है, वो 15 वर्ष जिंदा रहता है। साथ में आपको बताती चलूं, किसी भी जीव की जीवन अवधि उसके
आकार पे निर्भर नहीं करती है। कोई बहुत छोटा जीव हो सकता है, उसकी बहुत ज़्यादा जीवन अवधि हो सकती है, कोई बहुत बड़ा जीव हो सकता है पर उसकी लाइफ स्पान बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो जीवन अवधि कभी भी जीव के आकार पे निर्भर नहीं करती, ओके। अब यहीं पे देख लीजिए, जो हाथी है वो सिर्फ 10 वर्ष जिंदा रहता है, ठीक है। और वहीं जो कौवा है वो 15 वर्ष, और उससे छोटा, बहुत छोटा जो तोता है वो देखिए 40 वर्ष जिंदा रहता है, ठीक है। अब क्या है, देखते हैं गुलाब, पौधों में गुलाब, ये 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। जो कछुआ है, शायद से जीव में ये सबसे ज्यादा वर्ष जीवित रहता है, ठीक है। फिर है बरगद, ये 200 से 300 वर्ष। फिर है सिकोया, ये 300 से 400 वर्ष, 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है, ओके। नेक्स्ट, जीवन अवधि के चरण। अब देखते हैं जीवन अवधि के चरण क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी जीव है, उसके जीवन में कई चरण आते हैं, वो उसकी जीवन अवधि कई चरणों से होकर गुजरती है, फिर वो पूरी होती है, ओके। देखते हैं, जीवन अवधि का सबसे पहला चरण है तरुणा अवस्था, ओके। क्या है तरुणा अवस्था? जीव में प्रजनन क्षमताओं का विकास होता है। तरुणावस्था में क्या होता है, प्रजनन क्षमताओं का विकास होगा। हम अभी परिपक्व नहीं है इतने कि प्रजनन के लिए तैयार है, पर प्रजनन क्षमताएं हमें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अभी ये ऐसी स्टेज होती है, ओके। फिर होता है परिपक्व अवस्था, जीवों में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। क्या होता है, जीवों में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, ओके। और इस टाइम क्या होता है कि कोई भी जीव होता है वो प्रजनन के लिए अपने जैसे जीवों को, मतलब जो मैंने बताया है, जनन के द्वारा अपने जैसे जीवों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर आती है वृद्धावस्था, ठीक है, जब बहुत एज हो जाती है, ठीक है। फिर हम एक एज पे आते हैं, वहाँ पे हम वृद्ध हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी जो सारी जो क्रियाओं, जो जैविक क्रियाएं हैं, यहाँ पे होगा जीव की क्रियाएं, ठीक है। शरीर की क्रियाओं में कमी आती है, ठीक है। ये गलत हो गया है थोड़ा, यहाँ पे शारीरिक क्रियाओं में कमी आती है या फिर जीव की क्रियाओं में कमी आती है, ओके। क्या होता है, इस टाइम पे हमारी जो जितनी भी क्षमता है वो फॉल डाउन दिखाने लगती है, फॉल डाउन होने लगती है। इस वजह से हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा अपने दादी बाबा को, वो जितना काम आप कर लेते हैं इस टाइम पे, उतना काम अभी आपके दादी बाबा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो बेहद कम हो गई हैं, ठीक। मृत्यु, डेथ, जैविक क्रिया बंद हो जाती है। जैविक क्रिया, देखिए, जब डेथ हो जाएगी तो जैविक क्रिया अपने आप ही बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैविक क्रिया बंद होने से ही हमारी डेथ होती है, ठीक है। जब जैविक क्रियाएं बंद होंगी तभी हमारी डेथ होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थैंक यू very much, have a nice day for watching my video, very thank you.